मैनेज टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 11 अक्टूबर 2021 है और हम बात करने वाले हैं 11 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आपके लेके आए हैं। साथ ही इन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, इनसे जुड़ी अन्य जानकारियाँ और फैक्ट भी जानेंगे। तो इसके लिए आप हमसे बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए बात करते हैं आज के करंट अफेयर से जुड़े प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, अजय वॉरियर किस देश के साथ भारतीय सेना का वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो है आपका यूनाइटेड किंगडम के साथ। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इस अभ्यास से जुड़ी अन्य जानकारियाँ। तो यह अभ्यास मित्र देशों के साथ अंतर चांचल्यता विकसित करने और विशेषज्ञता साझा करने की एक पहल का हिस्सा है। सेनाएं एक दूसरे के हथियारों, उपकरणों, रणनीति, तकनीकों आदि से खुद को परिचित करेंगी इसमें। साथ ही सैन्य परीक्षण का छठा संस्करण अभ्यास का अजय वॉरियर उत्तराखंड के चौबोटिया में शुरू हुआ है। ये अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त सैन्य अभियान चलाने में दोनों सेनाओं के प्रदर्शन को मान्य करने के लिए यह अभ्यास 48 घंटे के कठिन अभ्यास के साथ समाप्त होगा। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी आपकी लंदन है, वहाँ की मुद्रा यूरो है और राष्ट्रीय खेल आपका क्रिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 2, 10 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है वो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है हर साल 10 अक्टूबर को। आइए जानते हैं इस दिवस के बारे में। तो विश्व सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य दिवस वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक कलंक के खिलाफ वकालत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह पहली बार 1992 में 150 से अधिक देशों में सदस्य और संपर्कों के साथ एक वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन मानसिक स्वास्थ्य के लिए विश्व फेडरेशन की पहल पर मनाया गया था। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का समग्र उद्देश्य दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन में प्रयास करना है। इस बार के इसके अभियान का नारा क्या है? इसके बार का अभियान का नारा है सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, आइए इसे एक वास्तविकता बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 3, खाद्य तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका किया गया है गुवाहाटी में किया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो गुवाहाटी में खाद्य तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन पर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। साथ ही केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। साथ ही केंद्र सरकार को मंजूरी दी है पर राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल हथेलियों लायक RS 11,000 करोड़ के लिए आयात निर्भरता पर कम करने के लिए तेल हथेली है। असम के आपके राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नंबर 4, किस संगठन ने अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक और तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया है? तो क्या है आपका DRDO ने किया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसका आयोजन किया है? अखिल भारतीय संयुक्त राजभाषा वैज्ञानिक और तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया है। आइए जानते इस आयोजन के बारे में। तो आधिकारिक गतिविधियों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजभाषा पर इस संगोष्ठी की मेजबानी करने की जिम्मेदारी हर साल एक DRDO प्रयोगशाला को सौंपी जाती है। साथ ही संगोष्ठी का औपचारिक उद्घाटन संसद सदस्य और रक्षा परिस्थायी समिति के अध्यक्ष श्री जुएल ओराम द्वारा किया गया। 2021 की इसकी थीम है रक्षा उत्पादों का परीक्षण का मूल्यांकन और आवश्यकता और उपलब्धियाँ थी। इसका मुख्यालय आपका DRDO भवन नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और ये कि आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नंबर 5, सेंको गोल्ड एंड डायमंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया कियारा अडवाणी को किया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसके लिए किया गया? सेंको गोल्ड एंड डायमंड का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं और इसके बारे में। तो सेंको गोल्ड एंड डायमंड ने कियारा अडवाणी को अपनी संपूर्ण गोल्ड ज्वेलरी के रेंज के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वो अपने नए अभियान नाउ इज द टाइम में शामिल होंगी जो वर्तमान में डिजिटल और प्रिंट मीडिया पर चल रहा है। सितंबर 2021 में कंपनी ने एक ऑनलाइन गोल्ड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म DG गोल्ड भी लॉन्च किया था। इससे पहले इसने भारतीय धाविका दूती चंद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 6, भारत और डेनमार्क ने कितने समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया है? किसने? भारत और डेनमार्क ने किया है। तो क्या इन्होंने 4 समझौता ज्ञापनों का
आदान प्रदान किया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो पहला समझौता ज्ञापन भूजल संसाधन और एक्वीकर के मानचित्र के लिए है, और दूसरे समझौता ज्ञापन पर पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे, और तीसरा संभावित अनुप्रयोग के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए प्राकृतिक रेफ्रिजरेट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किया गया है, और चौथा समझौता एक संयुक्त आशय पत्र के लिए है। और ये डेनमार्क के आपके पीएम कौन है? तो मेटे फेड्रिक्सन है, वहाँ की राजधानी कोपेनहेगन है, वहाँ की मुद्रा डेनिश क्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 7, ग्रीनफील्ड चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो किया गया है आपका महाराष्ट्र राज्य में किया गया। कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और उसका उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। और तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सिंधुदुर्ग में नए ग्रीनफील्ड चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। उद्घाटन पहली मुंबई चिपी एयरलाइंस एयर वाणिज्यिक उड़ान से पहले किया गया था। साथ ही कोंकण में पहला चिपी हवाई अड्डा लगभग 520 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। साथ ही हवाई अड्डा 400 यात्रियों या प्रति घंटे 2 उड़ानों का प्रबंधन कर सकता है। और अब आगे इनके बारे में चलते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल आपके भगत सिंह कोश्यारी हैं, उनका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं जो कि शिवसेना से हैं आपके, वहाँ के उप मुख्यमंत्री अजित पवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम। नंबर 8, उत्तराखंड में दून ड्रोन मेला, कौन सा आपका दून ड्रोन मेला को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो दिखाई है ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने इसकी हरी झंडी दिखाई है, किसको? दून ड्रोन मेला को। आइए जानते हैं इसके बारे में। और तो यह दिन ड्रोन और एरोस्पोर्ट्स प्रदर्शन को चिन्हित करता है, जिसमें सीमा सुरक्षा बल द्वारा पैराग्लाइडिंग प्रदर्शन शामिल है। साथ ही एसबीए मिटावी योजना के तहत ये आरव मानव रहित प्रणाली एयूएस द्वारा एक संक्षिप्त सर्वेक्षण ड्रोन प्रदर्शन किया गया था। एसबीए एमआईटीवी योजना को 2020 में लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य ड्रोन तकनीकी का उपयोग करके भूमि पार्सल की मैपिंग करके ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना करना है। अब आपके बात करें उसके, तो उत्तराखंड के आपके राज्यपाल गुरमीत सिंह है, वहाँ के मुख्यमंत्री आपके पुष्कर सिंह धामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 9, हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च किया गया था आपका 2021 में से लॉन्च किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो एक अंतर सरकारी समूह है जिसकी, कौन आपका? हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल एक अंतर सरकारी समूह है जिसकी सह अध्यक्षता फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य 2030 तक ग्रह की भूमि के 30% और उसके महासागरों के 30% रक्षा के लक्ष्य को अपनाने में सहायता करना है। इस गठबंधन को आधिकारिक तौर पर 2021 में वन प्लैनेट समिट में लॉन्च किया गया था, और वर्तमान में इसके लगभग 70 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 10, एशिया में बातचीत में और विश्वास निर्माण उपायों के सम्मेलन की 6ठी मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो करेंगे हमारे एस जयशंकर करेंगे। कौन करेंगे? एस जयशंकर करेंगे, इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। आज जानते हैं इनके बारे में। और तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 10 अक्टूबर 2021 से किर्गिज गणराज्य के कजाकिस्तान और आर्मेनिया की 4 दिवसीय अधिकारियों पर यात्रा पर गए हैं। वह नूर सुल्तान में एशिया में बातचीत और विश्वास निर्माण उपायों के सम्मेलन में CICA की 6ठी मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 11 अक्टूबर से 2 दिनों के लिए कजाकिस्तान में रहेंगे। कजाकिस्तान CICA फोरम के वर्तमान अध्यक्ष और आरंभ करता है। और इसकी आपकी राजधानी क्या है? एरवान है, वहाँ की मुद्रा आपकी आर्मेनियाई दरम है, और राष्ट्रपति आर्मेन सरकिसियन है। कहाँ के? आर्मेनिया के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 11, हाल ही में बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म पोस्ट पे किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है भारत पे ने किया। ऑप्शन सी से हो जाएगा। किसने लॉन्च किया है? भारत पे ने किया, जो है कि फिनटेक कंपनी का एक हिस्सा है। आइए जानते हैं इसके बारे में। और तो पोस्ट पे प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले ग्राहक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और 10 लाख रुपए तक की ब्याज मुक्त क्रेडिट सीमा तक लाभ उठा सकते हैं। साथ ही पोस्ट पे केवल बड़ी टिकट की खरीद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग सूक्ष्म खरीद के लिए भी किया सकता है, जो इसे अपनी तरह का पहला बनाता है। और इसका लक्ष्य अपने ऋण देने वाले भागीदारों के लिए पहले 12 महीने में पोस्ट पे पर 300 मिलियन की ऋण पुस्तिका की सुविधा प्रदान करना है। और इसकी बात करें भारत पे की,
तो भारत पे क्या आपके कार्यकारी अधिकारी अनिल ग्रोवर हैं, इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में हो, इसकी स्थापना आपकी 2018 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नंबर 12। भारत के सबसे उम्र दराज जीवित पूर्व राजनयिक वल्लिथ माथिल माधवन नायर हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो उनका 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो ये भारत के सबसे उम्र दराज जीवित पूर्व राजनयिक और नौकरशाही पेशे से जुड़े वल्लिथ माथिल माधवन नायर हाल ही में 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया इनका। वे वर्ष 1942 में भारतीय सिविल सेवा या ICS में शामिल हुए थे। उन्हें स्थायी रूप से भारतीय विदेश सेवा में भर्ती किया गया और उन्हें विदेश मामलों के विभाग और अंतर्राष्ट्रीय मंडल संबंधों के प्रभारी में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था। वह 1970 के दशक के अंत में IAF से सेवानिवृत्त हुए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 13। 10 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? किस दिन? 10 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है, आपका नेशनल पोस्ट डे मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस दिवस के बारे में। और तो 10 अक्टूबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है और यह दिवस पिछले 150 वर्षों से भारतीय डाक विभाग द्वारा निभाई के लिए मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। भारतीय डाक सचिव प्रदीप कुमार बिशोई हैं और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। और भारतीय डाक सेवा भारत का प्रमुख अंग है और भारत में परिवर्तन तकनीकी रूप से विविध है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के करंट अफेयर जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों ऐसी जानकारी हमारे साथ बने रहें और मैं चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें, जिससे कोई सारी जानकारी टाइम से मिलते रहे। दोस्तों हमने आपका 16 से 30 सितंबर का करंट अफेयर की वीडियो भी डाल दी है, जिसका आपका लिंक आपको आई बटन में दे दिया जाएगा, आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। धन्यवाद।